تو दोस्तों ये कहानी है दो लोगों के सच्चे प्यार की और एक भाई की तकलीफ की। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसी औरत से जो उनसे जागी थी। इसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी चीज से बहुत डरी हुई हो। अब एक रूम में जाकर इसको दिखाई देती है एक बहुत ही भयानक चीज। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो अपनी जिंदगी की कुछ बातें एक डायरी में लिख रहा था। वो इसमें लिखता है कि ये कहानी है मेरी बहन कैडीर और इसके हस्बैंड और मेरे बचपन के दोस्त ए और के बारे में, कि हमारी जिंदगी में एक ऐसा काला सा आ जो कि आज मैं 7 साल तक नहीं भूल पा रहा हूँ। शुरुआत में ए और कादिर एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, मगर वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे के प्यार में इतना डूब गए और उन्होंने शादी कर ली। अब सीन चेंज होता है और कहानी की शुरुआत होती है ए और की एक वर्कशॉप है जहाँ सादत भी काम किया करता था। यहाँ काम करते वक्त एक इंसान सिगरेट पीने लगता है। ये कोयले कारखाना था जहाँ स्मोकिंग करना बैन था। ए और गुस्से में आकर इस इंसान जिसका नाम हालिल है इसे काम दे निकाल देता है। हालिल को बहुत ज्यादा लोन पी करना था और काम के बगैर वो इतना लोन पी नहीं कर सकता था। अब ए और इसकी बीवी कादिर एक ट्री के नीचे बैठे होते हैं जहां उनको लगता था कि ये ट्री उनके लिए लकी है। कादिर ए और को एक गुड न्यूज देती है और कहती है कि मुझे लगता है कि हम मम्मी पापा बनने वाले हैं, और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन तभी वहाँ हालिल जिसे काम से निकाल दिया गया था वो खुद को फांसी लगा लेता है कि बीवी वर्कशॉप पे आकर बहुत रोती है और ए और को बद्दुआ देती है कि तुम्हारा नसीब भी इस मिट्टी की तरह काला होगा। इस बात से ए और बहुत दुखी होता है। अब कादिर को इसका भाई सादत हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जा रहा था और बैक सीट पर एक बच्चा बैठा हुआ था जिसका नाम था मामत, जो कि सादत का बेटा है। इसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी। मामत का ख्वाब था कि वो बड़े होकर इंजीनियर बने। अभी वो बात कर रहे होते हैं कि ए और की कॉल आ जाती है और वो जो कहता है इसको सुनकर सादत बहुत शॉक्ड हो जाता है। और इसी दौरान एक ट्रक सामने आ जाता है जिससे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। और अब शुरुआत होती है एक असली कहानी की जो उनके साथ होने वाली थी। एक्सीडेंट होने के बाद कुछ महीने गुजर जाते हैं। सादत कहता है कि मेरी लाइफ में 3 ऐसे वाक़ये हैं जिनको सोचकर मैं आज भी कांप जाता हूँ। पहला, मेरी बीवी का इस दुनिया से चले जाना। दूसरा, मेरे बच्चे को वो लफ्ज जो एक्सीडेंट के वक्त इसने कहे थे कि पापा मुझे बचा लो। तीसरा, वो एक हफ्ता जिसमें मैंने ऐसी चीजें देखी और महसूस की जिसको कोई भी देखना नहीं चाहेगा। कादिर एक सफेद लिबास में थी और इसे रोशनी से बहुत ज्यादा चुभन हो रही थी। ए और सभी लाइट्स ऑफ कर देता है। वो इसे कहता है कि एक्सीडेंट की वजह से तुम सब भूल गई हो, लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हें सब याद आ जाएगा। दूसरी तरफ सादत के घर में इसका बेटा बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गया था और वो कुछ बोल नहीं सकता था, वो बस देख और सुन सकता था। अब सादत अपनी बीवी की कब्र पर जाके बहुत रोता है कि मैं अपने बच्चे का ख्याल ठीक से नहीं रख पाया, मुझे माफ कर देना। वो रोज ए और के घर जाता है, लेकिन वो इससे इतना नाराज था क्योंकि इस सब का कसूरवार ए और सादत को मानता था। इसी रात इससे डैड को एक अजीब सी चीज नजर आती है और ये शुरुआत थी इस खौफनाक हफ्ते की। यहाँ एक बहुत अजीब बात थी कि कादिर ठीक थी लेकिन सादत का बेटा पैरालाइज था और सादत तो बिल्कुल ठीक था। खैर, आगे चलते चलते कादिर को रात में रूम के दरवाजे में एक अजीब सी चीज नजर आती है जो कि बहुत डरावनी थी। इस देखते ही देखते इसकी शक्ल एक बहुत खौफनाक चीज में बदल जाती है। इसी वक्त ए और आ जाता है। वो कादिर को कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस रूम को पास अब कभी नहीं आगी। कादिर को सुलाने के बाद ए और बाहर जाता है और कुछ तावीज पढ़ के अपने घर बाहर दायरा बना लेता है। अब अंदर आकर वो कुछ पढ़ने लगता है। इसको देख ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई काला जादू कर रहा है, पर आखिर क्यों, इसको जानने को लिए मूवी के एंड तक देखें। अगली सुबह वर्कशॉप में ए और इससे डैड आपस में बात नहीं करते, बल्कि ए और ने सबसे बात करना छोड़ दिया था। दूसरी तरफ ए और के माँ बाप दिखाते हैं जहाँ ए और की माँ अचानक बाहर निकल जाती है ये कहते हुए कि मैं एक मिशन पर हूँ और कादिर मेरे बेटे को मरवा देगी। असल में ए और के माँ बाप को उनकी शादी कबूल नहीं थी। अब इसी दिन ए और के घर में कादिर को फिर से इसके जैसे दुखने वाली एक अजीब चीज नजर आती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और रूम में सब कुछ तोड़ने लगती है। ए और वापस आता और वहाँ कादिर अपने हाथ में उनकी शादी की पिक्चर लेकर बैठी हुई थी जिसके अंदर ए और के माँ बाप भी थे। वो कहता है कि उन सब से अब हम बात नहीं करते। अचानक से ए और को वहाँ कुछ अजीब आवाज महसूस होती है। खिड़की से देखने पर इसको नजर आते हैं इसकी माँ और वो खुद। वो डर कर पर्दा आगे कर देता है। ए और रात को बाहर जाता है जहाँ पर इसने एक काले बकरे को मार के इस पर कुछ तावीज धागा किया था।
वही बकरा साडत को नजर आता है। एओरहान के घर के रास्ते पर साडत एओरहान से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एओरहान इसको धमका कर भगा देता है और कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अंदर आकर एओरहान कादिर को वार्न करता है कि बाहर मत जाना और किसी से भी बात मत करना। इसके बाद फिर से एओरहान कुछ काला जादू करता है और ये सब चीजें दिखाई जाती है। अब मंडे गुजर जाता है और अब ट्यूसडे की शुरुआत होती है, बहुत ही खौफनाक। इस रात इसको ख्वाब में दिखाई देती है इसकी माँ, जो इसके बेटे की व्हीलचेयर पर थी, जिसकी शक्ल बहुत खौफनाक थी। अचानक से वो जागता है, सब कुछ पहले जैसा था, पर बाहर आकर देखने पर व्हीलचेयर और बाकी सामान बिखरा हुआ था। अब वेंसडे की सुबह वर्कशॉप में साडत एओरहान से बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि कादिर मेरी बहन भी है और मेरा बेटा तो अब चल भी नहीं सकता, तुम मेरा दुख भी समझो। लेकिन एओरहान फिर से गुस्से में इसका गला पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि तुम्हें मैं मार दूंगा, तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। दोस्तों, इसको देखकर लगता है कि इस दिन बहुत कुछ हुआ था जो हमें आगे पता चलेगा। अब इसी रात कादिर को अपने घर में फिर से अजीब अजीब सी चीजें नजर आने लगती हैं। साडत अपने बेटे को ड्राइंग करते देखता है और तभी बाहर बेल बजती है। बाहर जब वो देखता है तो वहाँ कोई नहीं था और अंदर आने पर इसकी माँ कहती है कि मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। वहाँ इसका बेटा अपने पीर पर खड़ा हुआ था, इसने एक भयानक सी ड्राइंग बनाई हुई थी। ये सब देखकर वो बहुत डर जाता है। अब एओरहान के घर में दिखाया जाता है, वो अपने माँ बाप की पिक्चर पर भी काला जादू कर रहा था। वो प्यार में इतना अंधा हो गया था कि अपने माँ बाप के साथ भी ऐसा करने का सोचा। इसके बाद वो अपने माँ बाप के घर जाता है, उनकी पिक्चर में तावीज डालकर एक मिरर के पीछे इसे छुपा देता है। अब रात में साडत परेशान होकर घर से बाहर स्मोकिंग करने जाता है। पीछे से इसकी माँ आकर कहती है कि जो कि एक आलमा है, तुम इसके पास चले जाओ। ऐसे डैड जब वापस घर आता है तो देखता है कि इसकी माँ तो अपनी जगह से हिली तक नहीं। एओरहान के घर में कादिर को आवाज आती है एओरहान की, वो इसको बाहर लेकर जाता है और अचानक से वहाँ से एओरहान गायब हो जाता है। इस लकी ट्री के पास कुछ बहुत ही खौफनाक दिखाई देता है कादिर को, पर ये एक ख्वाब था। अब थर्सडे की सुबह वर्कशॉप में साडत का दोस्त इसे बोलता है कि ये सब शैतान का काम है, मेरी बीवी को भी ऐसी चीजें नजर आती थी। तभी वो एक आलम का जिक्र करता है जिसका नाम वीसिल था। साडत मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं वहाँ पर जाऊंगा। इसी रात कादिर अपनी पुरानी ड्रेस में खड़ी थी। वो मान लेती है कि एओरहान इससे बहुत प्यार करता है और मुझे कुछ याद हो के नहीं, लेकिन मेरा सब कुछ यही है। अब इसी रात साडत अपने बेटे के साथ पहुंच जाता है आलम के पास। यो आलम वही है जो पिछली मूवी में था, पर रोल अलग था। वहाँ इस आलम को पहले से नाम मालूम था। वो कहता है कि तुम्हें ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया था। आलम कहता है कि इस दुनिया पर 4 अलग अलग तरह के दिमाग रखने वाली मखलूक हैं, इंसान, फरिश्ते, शैतान और जिन्नात। तुम और तुम्हारा बेटा जिनके चुंगल में फंसे हुए हो, पर तुम्हारा बेटा कमजोर है, जिसकी वजह से जिन ने तुम्हारे बेटे को अपना शिकार बना रखा है। पर जिन ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि तुम दोनों मुझ तक आ जाओ, क्योंकि वो तुमसे एक काम करवाना चाहते हैं। आलम कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हें पजेस्ट उन्होंने क्यों किया है और ये काम तुम्हें देने का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत होगी। तुम कल दोपहर में मेरे पास आना, तब हम बात करेंगे। अब इसी रात एओरहान की माँ इस पिक्चर के पास जाती है जिसपे एओरहान ने जादू किया था, और वो इसको काट कर फ्लश कर देती है और दुखी होकर रोने लगती है। इसका हस्बैंड इसे चुप करवाता है। थर्सडे की रात भी गुजर जाती है और अब अगली सुबह यानी फ्राइडे को वर्कशॉप में एओरहान खुश होकर साडत को अपने घर खाने पर बुलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम सब पहले जैसे रहेंगे। अब साडत इस आलम के पास जाता है। यहाँ एक और औरत पहले से ही समझ जाती है कि वो लोग आ गए हैं। ये औरत वही है जो फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाई दी थी और इसी के जरिए जिनने आलम को बताया था कि साडत और इसका बेटा यहाँ आएगा। यानी शुरुआत का सीन वेंसडे की रात का था। ये औरत तो खुद जिन थी उनसे बात कर सकती थी। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कुछ खास शक्तियाँ होती हैं। यहाँ पर कुछ मंत्र पड़े जाते हैं और ये औरत बात करती है मामद के अंदर के जिन से। इसको अब सब कुछ समझ आ जाता है और आलम भी सब समझ गया था। आलम का कहना था कि जिन हमसे कमजोर हैं और वो हमसे सीधी तरह बात नहीं करते, वो बस हमारे कान में कुछ बोलते हैं। आलम साडत को कहता है कि तुम रोज एक ऐसे घर में जाते हो जहां तुम्हें अंदर जाने नहीं दिया जाता।
यानी ए ओरहान के घर, वहां तुमको जाना होगा और एक काम करना होगा। अगर उन सब चीजों से बचना चाहते हो, आज रात 12 बजे तक मामद के रूम में ही तुम ही रहना होगा। तुम्हें बताया जाएगा कि कब तुम ही जाना है, और तुम्हें इस घर में नजर आएगा एक ऐसा ही पत्थर, तुम्हें इसे खत्म करना होगा। तुम्हें बहुत खौफनाक चीजें नजर आएगी, पर तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि तुमने पहले ही बहुत कुछ देख लिया है। अब फ्राइडे की रात ए ओरहान की माँ भी पजेस्ट हो जाती है। पजेस्ट होने के बाद वो कुछ परिंदों को मार डालती है एक पत्थर से, फिर इसी पत्थर से वो अपने हस्बैंड को भी मार देती है। ये सब ए ओरहान के ख्वाब में आता है। वो अपनी माँ को डरते हुए कॉल करता है। दूसरी तरफ फोन पर इसकी माँ कहती है कि ए ओरहान वो हमें मार देंगे, तुम्हारा बाप भी मर चुका है और अब मेरी बारी है। दूसरी तरफ सादत को जिनकी तरफ से इशारा मिल जाता है कि जाकर कादिर की जान बचाओ, लेकिन कादिर तो ठीक थी। यह कहानी बिल्कुल ही उलझती जा रही थी। पर यह सब सुनकर वो बाहर जाता है और ए ओरहान के घर की तरफ जाने लगता है। अब ए ओरहान भाग कर जाता है अपने माँ बाप की तरफ। वहाँ पर वो देखता है कि इस बड़े बाप की मौत हो गई है, और वहाँ शीशे के पीछे जो पिक्चर थी वो भी इसको नहीं मिल रही थी। बाहर देखने पर इसको अपनी माँ नजर आती है, जो कि अब वो भी मर गई थी। सादत घर जाता है और गे का दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाता है। वहाँ कादिर इसको देखती है और इसको देख ऐसा महसूस होता है कि जैसे इसको कादिर नजर ही नहीं आई। अब वो एक रूम में जाता ये जहाँ ए ओरहान ने कादिर को जाने से मना किया था, और बस वहाँ इसको बहुत ही गंदी सी बदबू आती है। अंदर जाकर देखने पर इतना खौफनाक सीन था कि इसकी रूह कांप गई थी। वहाँ काला जादू करने का सामान और बेड पर एक लाश थी। कादिर भी इसके पीछे आती है। अब इस लाश को देखने पर सादत घबरा जाता है, क्योंकि वो इसकी बहन कादिर की लाश थी। कादिर खुद यक देख कर रह जाती है। वहाँ इसको अपनी बॉडी पर मिलता है वही पत्थर, जिसे वो जला देता है, और वहाँ कादिर की शक्ल बदल जाती है और एक बुरी शक्ति आकर इसे अपनी दुनिया में ले जाती है। तभी ए ओरहान भागते हुए आता है और कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया। से कादिर को याद करके वो बहुत रोने लगता है, और अब सच सामने आता है। असल में एक्सीडेंट के वक्त कादिर की मौत हो गई थी, और कादिर को दफनाने के बाद ए ओरहान को ये मंजूर नहीं था। इसने कादिर की कब्र खोलकर जिन्नात के साथ एक डील की कि मुझे कादिर वापस ला दो और इसके बदले चाहे मेरा कुछ भी ले लो। एक शैतानी जिन के रूप में इसको कादिर तो मिल गई, लेकिन असल में वो जिन की बेटी थी, वो कादिर नहीं थी। तभी इसको रोशनी में तकलीफ होती थी और ए ओरहान इसको घर से बाहर जाने नहीं देता था। इसकी याद भी नहीं थी, लेकिन इसको भी प्यार हो गया था ए ओरहान से। अब जिन ने इसकी बात तो मान ली थी, लेकिन वो इस दुनिया से नहीं थी। ऊत बहुत तकलीफ में यहाँ रह रही थी। वो बार बार अपना शैतानी रूप देखती थी, वो यही थी। जबकि ए ओरहान को जिन ने बहुत वार्न किया था कि तुम हमारी बेटी हमें वापस कर दो वरना बहुत बुरा होगा, लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि वो कादिर को पागलों की तरह चाहता था। घर के सामने इसने एक प्रोटेक्शन बनाई थी, वो भी इसीलिए थी। घर में जादू करना भी कादिर को बचाने के लिए था। उन जिन्नात ने सादत और इसके बेटे को पजेस्ट इसलिए किया था कि वो उनका ये काम करवा सके। औरत के ख्वाब में भी शुरुआत में वो इसलिए आए थे कि वो इसको बता सके, लेकिन ए ओरहान ने बात नहीं मानी और इस सब में अपने माँ बाप की भी जान गंवा दी। अपने माँ बाप पर भी इसने काला जादू किया था, पर वो उनको बचाने के लिए था। लेकिन जिन्नात ने इसकी माँ को पजेस्ट कर लिया और इसकी माँ के जरिए वो पिक्चर भी काट दी। जिन ने बहुत कोशिश की कि वो मान जाए और उनकी बेटी वापस कर दे, लेकिन ए ओरहान के प्यार के जिन्नों की वजह से ऐसा नहीं हुआ। अब आखिर में ए ओरहान शहर छोड़ देता है और सुनने में आता ये कि शायद इसने खुद को भी मार लिया है, क्योंकि कादिर के बगैर वो रह नहीं सकता था और इसने ये वादा कर लिया था कि तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। सादत का बेटा ठीक हो गया था और अब वो बहुत खुश था, पर अपनी बहन और ए ओरहान का दुख इसको हमेशा रहेगा। और ये सब खौफनाक चीजें जो इसने देखी उन्हें भी वो कभी भूल नहीं पाएगा। इस तरह का प्यार हर जगह और हर मजहब में गलत है। हम दूसरी दुनिया की शक्तियों से रिश्ता नहीं रख सकते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।